तो मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है स्मैकर सोनू, SMYKER, स्मैकर SONU सोनू। तो आप इस चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस पे आपको रीजनिंग और मैथ्स के सारे सवाल मिलेंगे जो SSC और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। रेलवेज हो गए या फिर एयरफोर्स के एग्ज़ाम हो गए, नेवी हो गए या फिर आर्मी के भी एग्ज़ाम में आपको रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको मेरे भाई मैथ्स और रीजनिंग के सवालों के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपका सहयोग और प्यार हमें इसी तरह से मिलता रहेगा, तो मैं और भी कुछ बेहतर करने का प्रयास आप लोगों के लिए करता ही रहूँगा। तो आशा है, उम्मीद है कि आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करेंगे, आप अपना प्यार देंगे, सहयोग देंगे, ताकि मेरा भी जो है दृढ़ निश्चय इसी तरह से बरकरार रहे और मैं आगे भी इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई ट्रिक्स और न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप लोगों के पास इस तरह से पेश करूं, ताकि आपका ज़िंदगी जो है आसान हो जाए। तो आप लोगों के लिए इसी चीज़ को देखते हुए मैंने 2 शब्द लिखे हैं, ज़रा इसे सुनिएगा। तो कहते हैं कि ये ज़िंदगी है जनाब, क्या कि ये ज़िंदगी है जनाब कोई तमाशा नहीं, ये ज़िंदगी है जनाब कोई तमाशा नहीं जो जागने से बदल जाएगी। ये ज़िंदगी है जनाब कोई तमाशा नहीं जो जागने से बदल जाएगी। किसी ने जाग जाग कर आशिकी की हदें तोड़ दी, तो किसी ने जाग जाग कर हाथों की लकीरें मोड़ दी। तो मेरे भाई, इसी चंद लाइनों के साथ हम लोग पढ़ाई लिखाई जो है अपना स्टार्ट करेंगे। और आज चल रहा है रिवर्स कोडिंग और डिकोडिंग, तो इस पे हम लोग सवाल करेंगे कि क्या है। तो देखिए, आप लोगों को पिछले समय हम पढ़ाए थे कि किस तरह से जो है हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग को याद करते हैं। तो जे को याद करने का ट्रिक दिए थे, के को याद करने का ट्रिक दिए थे, आपको एक्स का ट्रिक मिला था, आपको टी का ट्रिक मिला था, आपको एस, मतलब किसी भी चीज़ तक अगर तुरंत पहुंचने हो तो उसके लिए ट्रिक आपको कल दिया गया था। आज रिवर्स कोडिंग और डिकोडिंग की चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या होता है, तो देखिए, अगर आपको पूछ दिया जाए कि एफ का जो है इन्वर्स क्या होगा या फिर रिवर्स क्या होता है, तो आप जो है इसको सोचने में बहुत टाइम लगा दीजिएगा और इसको जो है कि रिजल्ट में तुरंत नहीं आते हैं। तो इसको किसी ट्रिक से याद कर लीजिए, जिससे आपको हमेशा बरकरार रहेगी और ये आपको हमेशा आपकी ज़िंदगी के लाइफ टाइम तक लिए याद रहेगा। तो आप इस ट्रिक को थोड़ा सा सुन के जाइए और आपको रीजनिंग में, कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप हम पे भरोसा बनाए रखें और इसी तरह से शाम 7 बजे हमसे जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत। क्या है, ए जेड, ए का अपोजिट होता है जेड। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए, हमने इस पे एक कहानी स्टोरी लिखा है, जिसको कि हम आपके दिमाग में फिट कर ही जाएंगे और फिट करेंगे ही आज, और आपको जो है हम याद करवा के जाएंगे कि किस तरह से आपको याद रखने हैं। चलिए देखते हैं। ए का जो होता है रिवर्स होता है, जेड होता है। तो देखिए, इसको याद करने का ट्रिक मैंने क्या बनाया है। तो मान लिया जाए कि अजीज नाम का लड़का, क्या अजीज नाम का कोई लड़का है, ए जेड, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। तो अजीज नाम का लड़का, बॉय, BOY, तो बी का अपोजिट क्या हो गया, वाई, ए का जेड। तो अजीज नाम का कोई जो लड़का है वो क्या करता है, क्रैक्स खाना, CRAX, क्रैक्स खाना और ड्यू पीना पसंद करता है। क्या, क्रैक्स खाना और ड्यू पीना पसंद करता है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएंगे कि ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है और डी का डब्ल्यू होता है। तो कैसे याद कीजिएगा, अजीज नाम का कोई लड़का है, बॉय मीन्स लड़का होता है, जो क्रैक्स खाना और ड्यू पीना पसंद करता है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। ए का अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट होता है वाई, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है। अब आगे सुनिए इस कहानी में। वह क्या करता है, वह EVS के एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है। क्या करता है, वह EVS के एग्ज़ाम की तैयारी करता है। तो ई का अपोजिट हो जाता है भी। इन थोड़ी थोड़ी बातों को आपको दिमाग में याद रखने होंगे। वह EVS के एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है और FU
और जब ये एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है तो ये एग्ज़ाम उसको फालतू लगते हैं। तो वो कहता है कि मुझे जो है ईवीएस का एग्ज़ाम फालतू लगता है। तो आपको जो है आगे इस तरह से याद रखने हैं। तो मेरे भाई उसे जो है ईवीएस का एग्ज़ाम जो है कि फालतू लगता है, FALTU। तो F का अपोजिट होता है U, इस बात को याद रखेंगे। जब वह परीक्षा देने जाता है ईवीएस का तो उसके एग्ज़ाम्स के पैटर्न जब देखता है तो काफ़ी इजी आते हैं सवाल, तो वो एग्ज़ाम्स को देख करके बहुत हल्के में ले जाता है। तो कहता है कि उसे जो है कि ईवीएस का एग्ज़ाम फालतू लगता है और वह अपने आप को महान समझने लगता है। क्या समझने लगता है? महान, अपने आप को ग्रेट समझने लगता है। छोटे मोटे एग्ज़ाम्स में बैठ जाता है ईवीएस के एग्ज़ाम में और उसको लगता है कि ईवीएस का एग्ज़ाम जो है काफ़ी इजी है और इस एग्ज़ाम को वो फालतू समझने लगता है। और फालतू समझने के साथ साथ अपने आप को क्या समझने लगता है कि महान, कि हम महान हैं। तो अपने आप को ग्रेट समझने लगता है। तो यहाँ से आप बातों को याद रखेंगे। ई का उल्टा होता है अपोजिट भी, एफ का यू, जी का टी। अब आते हैं आगे। और जबकि अगर उनके प्रीवियस रिजल्ट देखा जाए, उस अजीज नाम के लड़का का प्रीवियस रिजल्ट देखिएगा आप, तो आपको पता चलेगा कि उसके हायर सेकेंडरी तो एच का अपोजिट होता है एस, हायर सेकेंडरी और इंटर, INTER, हायर सेकेंडरी और इंटर में बहुत ही कम मार्क्स आए हुए हैं। क्या? उनके हायर सेकेंडरी और इंटर में बहुत ही कम मार्क्स आए हुए हैं। फिर भी जो है ईवीएस का जब एग्ज़ाम देने को जाता है तो उसे जो है ये ईवीएस का एग्ज़ाम फालतू लगता है और अपने आप को महान समझता है, ग्रेट समझता है। देखिए कहाँ की थिंकिंग है। तब उसके माता पिता जो होते हैं क्या करते हैं कि जब उनका रिजल्ट ईवीएस में भी नहीं हो पाता है तब उसकी जो सारी महानता है वो उतर जाती है। तब उनके माता पिता आते हैं और करते क्या हैं कि उसको जंगल क्वीन से शादी करा देते हैं। किससे शादी करा देते हैं? जंगल क्वीन। तो आप समझ ही रहे होंगे कि जंगल की क्वीन किस तरह की होती है। तो उसके माता पिता क्या करते हैं? पकड़ते हैं उसे और फिर उसको जंगल क्वीन से करवा देते हैं उसकी शादी। अब क्या करता है? और रोते रोते किसी तरह से जो है एग्ज़ाम देने के लिए, जंगल क्वीन से शादी करने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन जब उसके माता पिता कहते हैं कि भाई क्या तुम शादी नंगे करोगे, तो वो कहता है कि जी बिल्कुल नहीं। तो उसके माता पिता उसके लिए क्या करते हैं कि कुर्ता पैजामा का जो है इंतज़ाम करते हैं। किसका इंतज़ाम करते हैं? कुर्ता पजामा का जो है कि इंतज़ाम करवाते हैं। तो इस तरह से के का उल्टा होता है पी, इस तरह से क्या होता है? के का उल्टा पी। उसके माता पिता क्या करवाते हैं? कुर्ता पजामा का जो है कि इंतज़ाम किसी तरह से करवाते हैं ताकि जंगल क्वीन से वो शादी कर पाए। अब क्या करता है? अब जब पहुंचता है शादी करने के लिए तो कुर्ता पजामा के साथ साथ उसे लोट्टो के शूज भी मिलते हैं। किसके शूज? तो लोट्टो के शूज। बोले तो जूता पहनने के लिए उसे क्या मिलता है? तो लोट्टो कंपनी का जो है उसको जूता पहनने के लिए उसके माता पिता दिलवा देते हैं। अब वह क्या करता है कि पहुंचता है जंगल क्वीन से शादी करने के लिए और करता है शादी। और फिर शादी वगैरह वगैरह करके और फिर जो है कि कुछ समय बाद एक आदमी का जो है आदमी बन जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो क्या बन जाता है? एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार आदमी बन जाता है। तो इस तरह से एक अपना ज़िंदगी को संवार लेता है। चलिए इसको रिवर्स से एक बार और देख लेते हैं। हमने क्या बताया कि अजीज नाम का कोई लड़का, क्या मेरे भाई? अजीज नाम का कोई लड़का, BOY बॉय, क्रैक्स खाना और ड्यू पीना पसंद करता है। क्या खाना और क्या पीना पसंद करता है? क्रैक्स खाना और ड्यू पीना। तो इस तरह से A का अपोजिट Z, B का Y, C का X और D का W। तो इन सारी बातों को याद रखें। अब वह क्या करता है कि जब वह EVS के एग्ज़ाम देने जाता है तो उसे बहुत आसान लगता है। उसके बाद क्या कहता है इस एग्ज़ाम के बारे में कि ये जो EVS का एग्ज़ाम है वो काफ़ी जो है फालतू एग्ज़ाम है। और वह अपने आप को क्या समझने लगता है? ग्रेट समझने लगता है, महान समझने लगता है।
क्योंकि इसके पैटर्न जो होते हैं काफ़ी इजी होते हैं। तो इसको देख करके इस एग्ज़ाम को फालतू और अपने आप को महान समझने लगता है। जब रिजल्ट्स आते हैं ईवीएस का तो इसमें भी फेल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके प्रीवियस अगर आप नंबर देखिए, उसका रिजल्ट्स देखिएगा, पीछे उनकी एग्ज़ाम्स के नंबर्स जो थे वो भी एकदम बेकार थे, फिर भी अपने आप को महानता की श्रेणी से पीछे नहीं हटाता है। उसके हायर सेकेंडरी और इंटर में भी, कहने का मतलब है कि 10वीं और 12वीं में उनका जो नंबर है वो काफ़ी कम था, फिर भी जो है अपने आप को महान तो समझने के लिए तो छोड़ेंगे ही नहीं। फिर उनके माता पिता क्या करते हैं, जब वो ईवीएस के एग्ज़ाम देता है और इसमें भी फेल हो जाता है, 10वीं 12वीं में तो वैसे भी नंबर कम थे, और ईवीएस के एग्ज़ाम को आसान समझ के, फालतू समझ के इसमें भी जब फेल हो जाता है और अपने आप को महान समझता है, ग्रेट समझता है, तो फिर फेल होने के बाद उसके माता और पिताजी क्या करते हैं, क्योंकि बेटा हो जाता है वो बेरोजगार, तो उसके माता पिता उसको पकड़ते हैं और कहते हैं कि चल बेटा अब कर ले तू जंगल क्वीन से शादी। तो क्या हो गया, जे का हो जाता है उल्टा क्यू। आप इसको देख ही रहे होंगे, एच का उल्टा एस, आई का उल्टा आर, है ना। तो जंगल क्वीन से शादी कराते हैं तो जे का उल्टा हो जाता है क्यू। और जब जंगल क्वीन से शादी करने के लिए जाता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा क्या तुम नंगे जाओगे, तो उसके लिए जो कुछ तो इंतज़ाम करना होगा ना। तो उनके माता पिता क्या करते हैं, कुर्ता पजामा का जो है इंतज़ाम करते हैं, और फिर उसको मिलता है लोटो का शूज। तो आपने देखा होगा कि जब शादियां होती है तो जूते पहन के लोग जाते हैं, तो अजीज़ नाम का जो लड़का है वो किसका शूज पहनता है और किसका, कुर्ता पजामा और लोटो का शूज पहन के बारात में निकल जाता है शादी के लिए जंगल क्वीन से। और जब वह फिर जंगल पहुंचता है और शादी वगैरह वगैरह सारी रस्में पूरा कर लेता है, तो कुछ समय बाद जो है कि उसको समझ आ जाता है कि नहीं, कि पूरी ज़िंदगी क्या थी और ज़िंदगी के बारे में समझ आ जाती है। तो वह फिर लास्ट में क्या हो जाता है, एक आदमी का रूप धारण कर लेता है, एक जिम्मेदार पर्सन, एक रिस्पॉन्सिबल मैन बन जाता है। तो एम का अपोजिट हो जाता है एम, एन, एम का एन, एल का ओ, के का पी, जे का क्यू, आई का आर, हायर सेकेंडरी एच का एस, ए का जेड, पी ओ आई, बी का वाई, क्रैक, सी का एक्स, ड्यू, डी डब्ल्यू, ईवीएस का एग्जाम, ई का एफ, वी, एफ का यू फालतू, और जी का टी। तो इस तरह से मेरे भाई आप जो है इन सारी चीज़ों को मीनिंग वाइज और कहानी वाइज याद कर लें, आपको काफ़ी आसान होगा इन चीज़ों को याद करने में। तो चलिए मेरे भाई, अगली जो है ट्रिक्स में आपको फिर से मिलेंगे रोज़ शाम 7 बजे। जो है कोडिंग डिकोडिंग की पढ़ाई हमने स्टार्ट कर दी है, आप हमसे जुड़ जाइए और पढ़ते रहिए।